हेलो जैन साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कल मैंने वाक्य भेद करवाए थे और वाक्य भेद की जो फर्स्ट क्लास थी उसी को देखने के बाद उससे जुड़ी हुई जो सेकंड क्लास है वो आज इस लेक्चर में हो रही है। इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जो वाक्य भेद का चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वाक्य भेद की, वाक्य भेद जो करवाए थे मैंने दो करवाए थे। एक करवाया था रचना के आधार पर, कौन सा? एक करवाया था रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा जो करवाया था भाई, दूसरा करवाया था अर्थ के आधार पर। कौन सा भाई? अर्थ के आधार पर, आधार, अर्थ के आधार पर। इसके कितने भेद करवाए थे? 8 करवाए थे। इसके 3 अब करवाऊंगा, ठीक है। अब इसमें 8 में आपके है हो गए थे और 2 रह गए थे। 2 कौन कौन से रह गए थे मैं यहां पर आज चर्चा करने वाला हूं, उनको हम इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। यहां देखिए, यहां अगर मैं बात करता हूं, ये जो हो गए थे ये 8, 8 में 6 हो गए थे, 2 रह गए थे। 2 में कौन कौन से रह गए थे? पहला रह गया था संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है, क्यों ना इस पर चर्चा की जाए। संकेतवाचक क्या? संकेतवाचक का मतलब होता है किसी संकेत का बोध कराएगा, किसी संकेत का बोध कराएगा। यहां पर संकेत का बोध होगा, संकेत का। जैसे आपने देखा होगा, मैं यहां से एक रास्ते से गुजर रहा हूं, ये सड़क है बहुत सुंदर सी, यहां पर एक बोर्ड लग रहा है और ये एरो इस तरह से दे रहा है, हमें यही तो पता जाना है। हाँ, इधर चलते चल इधर मुड़िए, तो संकेत दे रहा है इधर मुड़िए। कभी कभी आपने देखा होगा, यहां पर संकेत देने के बाद आगे चले, वहां कुछ ऐसा भी दे देता है, यहां पर अगर ये व्यक्ति चल रहा है तो यहां पर पैदल चलना अलाउड नहीं है, इधर पैदल चलना अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। तो वहां संकेती तो है, रेड लाइट भी अपने आप में क्या है, संकेती तो दे रही है। रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, ये संकेती तो देती हैं। तो यहां पर हमें उनको इस चीज से कैसे कनेक्ट करेंगे, यहां देखिए। जैसे कहते हैं एग्जांपल में, रवि इधर खड़ा है, खड़ा है, तो यहां पर इसने संकेत दिया रवि इधर खड़ा है। तो चीजों को समझना है, ये चाहता क्या है आपसे, डिमांड क्या कर रहा है। जैसे कहते हैं सुरेश, सुरेश उधर पहुंचा, उधर पहुंचा, तो ये आपसे डिमांड कर रहा है इधर उधर वाली। डिमांड क्या समझा रहा है आपको, चिन्ह के माध्यम से या किसी संकेत के माध्यम से। आपको जाना किधर है, वो व्यक्ति किधर खड़ा है, वो व्यक्ति कहां पहुंच गया, और कहेगा इधर और उधर के माध्यम से आप, आपका संकेत वाचक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं संदेहवाचक वाक्य। सर संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? संदेह, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? अगर संदेहवाचक वाक्य की मैं बात करता हूं तो यहां पर कुछ ना कुछ डाउट होगा। जैसे क्या पिताजी आए हैं, पिताजी आए हैं, तो यहां पर संदेह होगा क्या पिताजी आए हैं। क्या माताजी मंदिर गई, क्या माताजी
मंदिर गई, तो यहां पर भी मुझे कहीं ना कहीं संकेत प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर भी इसमें अगर मैं देखता हूं तो संकेत का बोध किया जा रहा है। मामला डाउट किसका, संदेह का, संदेह, हाँ संदेह का, यहां पर भी मामला संदेह का, डाउट का है। और इस डाउट को ही हमें क्लियर करना है। तो जैसे कहते हैं, क्या सर ने हिंदी पढ़ा दी? मैं यहां पर बात करता हूं, क्या आप कहेंगे क्या आनंद सर ने हिंदी पढ़ा दी? हिंदी पढ़ा दी? तो यहां पर क्या होगा, डाउट होगा। क्या क्वेश्चन क्या में पूछा है, तो वहां पर डाउट है, आप पूछ रहे हैं, क्लियर नहीं है आपको, तो यहां पर क्या है, डाउट है। तो यहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूं रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद ये होते हैं 3। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर यहां पर मैं चर्चा कर रहा होता हूं सरल की, यहां सरल वाक्य होता क्या है, सरल वाक्य इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, इसमें जिसमें एक उद्देश्य एवं एक विधेय, उसे हम सरल वाक्य बोलेंगे। सर ऐसा भी है बिल्कुल। इससे अगर मैं बात करता हूं, राम बाजार गया, बाजार आया। रवि स्कूल गया, माताजी मंदिर गई। तो यहां पर क्या है, सरल वाक्य है, ध्यान रखना। क्या है भाई, सरल वाक्य है, इस चीज का आप भी ध्यान रखना। उसके बाद सर संयुक्त वाक्य क्या होगा, इसमें रटने वाला नहीं है। दो वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य संयुक्त होंगे, बिल्कुल। इसमें केवल केवल वाचक चिन्ह लिख लो, वाचक शब्द, वाचक शब्द लिख लो, जिसमें और तथा एवं या लिख लो, जिसमें और तथा एवं या पर, परंतु, ने, अथवा, तो यहां पर क्या होगा, आप कहेंगे सर चाइनीज सी भाषा लिख गई यहां तो, चाइनीज और तथा एवं या पर, परंतु, ने, अथवा, ये वाचक शब्द होंगे। जिससे कहते हैं माता और पिता, माता और पिता पूजनीय हैं। तो यहां पर इनमें से कोई शब्द लगा हुआ होना चाहिए, वो लगा हुआ होना चाहिए कोई भी शब्द, तो यहां पर संयुक्त वाक्य होगा। जिससे कहते हैं भाई या बहन,
भाई या बहन, बहन कल लाएंगे। तो ये शब्द क्या होगा, ये शब्द जो होगा, यहां उद्देश्य भी दो हैं, ध्यान रखना, एक उद्देश्य नहीं है, तो यहां पर संयुक्त होगा। जैसे कहते हैं माताजी आई, परंतु चली गई, तो संयुक्त होगा, ध्यान रखना। कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर है, सरल, संयुक्त और मिश्र। नेक्स्ट देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, इसे देखिए, अगर मिश्र वाक्य की मैं यहां पर बात करता हूं, तो ये आपका बनने वाला है इस वाक्य में कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, यों ही, भले ही, और जैसा, वैसा, यद्यपि, तथापि। इनमें से कोई शब्द आपको दिखाई दे जाए, सीधा निपटा देना, मिश्र वाक्य की बात की जा रही है, सोचना भी मत, निपटा ही देना। ठीक है, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं केवल और केवल। अब यहां पर मैं बात करता हूं, अब सेंटेंस कैसे आएंगे मुझे बता दीजिए। तो कर रहा हूं भाई, ताकि तुम्हारे टम्पू सा ना बिखरे, तो वही चीजें मैं करना चाह रहा हूं। अगर यहां पर मैं बात करता हूं, जैसे कहते महात्मा गांधी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी ने कहा कि अहिंसा मत करो, अहिंसा करो। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, महात्मा गांधी जी ने कहा अहिंसा मत करो, की लग रहा है, तो सीधा सीधा निपटा देना, सीधा सीधा निपटा देना, मिश्र वाक्य की बात की जा रही है। यहां एक सेंटेंस दे दे, मोहन दिल्ली गया गया ताकि वह पढ़ सके, ताकि वह पढ़ सके। आप कहेंगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, आप कहेंगे सर मिश्र वाक्य की बात की जा रही है। जैसे कहते हैं पिताजी घर पहुंचे क्योंकि भूख लगी थी। क्योंकि यहां पर मैं सबसे समय बात करता हूं, ये समय क्या है, मिश्र वाक्य। समय क्या है, मिश्र वाक्य है, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, भले ही, त्यों ही, ये शब्द क्या है, मिश्र वाक्य की पहचान करवा रहे हैं। चीजों को समझना है, ना कि रटना, सीखना है, पढ़ना है, रटन विद्या का काम नहीं करना। ठीक है, और पीडीएफ पर कम पढ़ना है, कंटेंट पे ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, पता पड़ी, पीडीएफ पीडीएफ सब करें, घर पढ़तना को है, वही सीन बन जाएगा आपके साथ। तो लगातार पढ़ते रहना, चीजों को लगातार सीखते रहना। हर समय सीखने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, और कंटेंट को अच्छे से रेडी करने की आवश्यकता है। यहां तक आपका वाक्य भेद का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो में आपका वाक्य भेद खत्म। और ऐसे ही क्लास के लिए इस
क्लास के अंत में या कोई भी क्लास चलती है, अगर आपकी डिमांड होती है किसी भी क्लास को लेकर के, या कोई भी क्लास ऐसी है आपको लगता है आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको हम शॉर्ट वे में आपसे, आप डिमांड करते हैं हमसे तो लेकर के आएंगे। आप डिमांड करिए, चीज़ों को कहिए सर इस चीज़ को लेकर आइए, ताकि आप तक वो चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाए। और कमेंट के, क्लास के अंत में कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। चलते हैं कल एक शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे साथी।